स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कई सालों से चाइना दुनिया की वर्ल्ड फैक्ट्री बनकर बैठा हुआ है, लेकिन आज के समय पूरी दुनिया चाइना को रिप्लेस करना चाहती है और चाइना के ऑल्टरनेटिव किसी और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश करना चाहती है और यहां भारत बीच में आता है। तो भारत एक ऐसी पोजीशन पे है जो कैपेबल है चाइना को रिप्लेस करने के लिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण है। उस कारण को समझने के लिए आपको ये हेडलाइन पढ़नी पड़ेगी। हेडलाइन क्या है? चाइनीज फैक्ट्री स्लो डाउन वर्स देन एक्सपेक्टेड अंडर वेट ऑफ कोविड पॉलिसी। कि कोविड नीतियां जो चाइना की हैं, उनकी वजह से चाइना में जो फैक्ट्री आउटपुट है वो स्लो डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही। तो इंडिया चाइना को कैसे रिप्लेस कर रहा है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे, स्पेसिफिकली सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्स्ट में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम ये टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले आप सभी को बता दूं मैं कि अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। ये रहा लिंक ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का। अगर आपको सेशन की PDF में इंटरेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई सवाल है तो तीनों जगह भेज सकते हो आप। साथ ही साथ अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो तो सोचना अब कर दीजिए बंद और तैयारी में लग जाइए आप लोग। इसके मदद करने के लिए हमने फाउंडेशन बैच 8 लॉन्च कर दिया है। फाउंडेशन बैच 8 जो लॉन्च किया गया है उसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि आपको इसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी, लाइव क्लासेस। और वो लाइव क्लासेस 900 घंटे से ज्यादा की होंगी। बाद में वही क्लासेस आपको 2 साल के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। साथ ही साथ आपको इसमें हर क्लास के पहले एक क्रक्स दिया जाएगा जो आप पढ़कर क्लास में आओगे। उसके अलावा आपको क्लास के बाद हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, दोनों इंग्लिश और हिंदी में। जो भी भाषा आपको पसंद है, जो भी भाषा में आप निपुण हैं, वो ले लीजिए। इसके अलावा साथ ही साथ आपको इसमें मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपकी कॉन्स्टेंटली पूरी तैयारी में मदद करेंगे। डेली करंट अफेयर्स, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसे कई फीचर्स आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोड लगाना है। कोड लगाना है आपको KP लाइव। ये कोड लगाओगे आप तो 24,499 की जगह आपको ये कोर्स मिल जाएगा 19,000 रुपए, यानी 18,999 की कीमत पे। तो देर मत करिए, ये कोड लगा लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक को समझिए। टॉपिक क्या है भैया? अभी चाइना में क्या स्थिति है? चाइना में स्थिति है, चाइना फैक्ट्री एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड इन अक्टूबर महीने में चाइना का फैक्ट्री आउटपुट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। थोड़ा सा बढ़ा था, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना की पॉलिसी क्या है? चाइना की पॉलिसी है जीरो कोविड पॉलिसी। यानी हमें एक भी केस नहीं चाहिए, जहां भी एक भी केस आया वहां पूरे में लॉकडाउन लगा दो। जब ऐसी पॉलिसी चाइना अपना रहा है, जो पॉलिसी है शी जिनपिंग की, जो वहां के अनप्रेसिडेंटेड तीसरी बार प्रेसिडेंट बने, 1 पार्टी 1 लीडर रूल हो चुका है वहां। तो जीरो कोविड पॉलिसी उन्हीं की पॉलिसी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? फैक्ट्री आउटपुट कम हो रहा है। उसकी वजह से पूरा सप्लाई चेन वर्ल्ड का डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह से जो फैक्ट्रीज हैं वो चल नहीं पा रही हैं, एक्सपोर्ट चाइना के कम हो रहे हैं। उसकी वजह से एग्जाम्पल ले लीजिए, आईफोन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट कर दी है, क्योंकि चाइना की सप्लाई चेन पे अब भरोसा लोगों का नहीं रहा है। चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम पे पहले ही कम भरोसा था और अब शी जिनपिंग के आने की वजह से शी जिनपिंग चाइना की स्ट्रेंथ को बहुत ही मस्कुलर तरीके से, मिलिट्री तरीके से
सामने रख रहे हैं, जिसकी वजह से ताइवान को खतरा है, जहां सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं, तो लोग चाइना पे अब कम ट्रस्ट कर रहे हैं और वहां जो उनका फैक्ट्री आउटपुट है वो भी कम होता जा रहा है। जो ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल डेटा बताता है कि परचेजर मैनेजर्स इंडेक्स, यानी जो फैक्ट्री आउटपुट, यानी बनाने वाले को कितनी आउटपुट हो रहा है, उस लेवल पे 50.1 से 49.2 पे गिर गया है उनका आउटपुट। ये नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलता है। और जब भी आउटपुट गिरता है 50% के नीचे, तो वो दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कम हो रही हैं चाइना में। ठीक है, ऑफिशियल नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या बताता है, सर्विस और कंस्ट्रक्शन का, वो तो और ज्यादा गिर गया है 50.6 से 48.7। क्यों भाई? चाइना में एक रियल स्टेट सेक्टर क्राइसिस भी है। वहां का रियल स्टेट सेक्टर क्राइसिस में इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंडेटेड है, बहुत ज्यादा उधार ले रखा है, चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह से वहां एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ चुका है। आईएमएफ ने भी उनकी ग्रोथ को कम कर दिया है। तो यह समस्या चाइना के, दैट वर्ड इज लोएस्ट लेवल इन अप्रैल। अप्रैल के बाद सबसे लोएस्ट लेवल है, क्योंकि बार बार लॉकडाउन लगा रहे हो। जैसे शंघाई उनका एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब शंघाई में एक एग्जांपल देता हूं, एनेक्डोटल एग्जांपल है। शंघाई में एक डिज्नीलैंड है, डिज्नीलैंड, टीवी में देखा होगा डिज्नीलैंड। वहां बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन डिज्नीलैंड वहां लॉकडाउन की वजह से बंद कर रखा है। तो वहां से जो पैसा आता है वो नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे झटका लग रहा है, सप्लाई चेन जो वर्ल्ड की है उस पर झटका लग रहा है। उसके अलावा क्या है, आफ्टर एग्जिटिंग द लॉकडाउन इन जून, शंघाई, द सिटी एंड ऑल 30 अदर प्रोविंशियल लेवल रीजन्स हैव स्पोरेडिक एंड लो लेवल आउटब्रेक। तो बार बार जीरो कोविड, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, और रिपीटेड अकरेंस की वजह से उनकी क्या है, जीरो कोविड पॉलिसी है। तो भाई सब बंद कर डालो, कुछ नहीं चलेगा। और जो पीएमआई रीडिंग है वो क्या बता रही है कि स्लंप है, और उसका असर वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन कर रही है, एक्सपोर्ट स्लो डाउन कर रहा है। ठीक है, नाउ दे ऑल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट विल ड्राइव वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, स्पेशली द लूमिंग रिस्क ऑफ रिसेशन इन द यूएस। भाई यूएस में रिसेशन आने वाला है, तो चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वहां करता है, डिमांड खत्म हो रही है, चाइना में लॉकडाउन लग रहा है, तो चाइनीज इकोनॉमी के जो एक्सपोर्ट हैं वो भी नहीं जा पाएंगे बाहर, और सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब वहां हो ही रही है। अब चाइना's growth slowed sharply over the past year, dragged down by real estate crisis, जो हमने बताया आपको, sluggish consumer spending, क्योंकि लोगों का पास पैसा नहीं बचा, वहां लोगों ने पैसा रियल स्टेट में सेविंग में लगाया था, रियल स्टेट डूब रहा है तो उनका पैसा भी डूब रहा है। जो नए घर खरीदने की सेल्स हैं वो 28% अक्टूबर में गिर गई। तो ये सारी चीजें क्या दर्शा रही हैं, सारी चीजें दर्शा रही कि चाइना ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, प्रॉब्लम है, समस्या है। तो पूरी दुनिया आज के समय, और उसके अलावा क्या हो रहा है, वहां के जो लीडर हैं वो अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिक्टेटोरियल स्टाइल में चले जा रहे हैं, तीसरी बार बन गए हैं, अपने ऑपोजिशन को पर्ज कर दिया है पार्टी से। ठीक है, तो ऐसे ही विश्वास नहीं था लोगों को चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम पे, ऐसे ही डाउट थे, अब वो और डाउट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा असर्टिव हो रहे हैं, ताइवान को थ्रेटन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को नुकसान होगा, जो हर चीज में इस्तेमाल होती है, कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, सब में इस्तेमाल होती है। तो ये सारी समस्याएं हो रही हैं चाइना में। उसकी वजह से पूरी दुनिया एक चाइना +1 पॉलिसी चला रही है कि चाइना को ऑल्टरनेटिव हमें देखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, मंडे का डेटा जो आया है, to the rising risk of disruption of factories and supply chain as new cases of virus emerge in key manufacturing and logistic hubs। जहां मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक हब है वहां लॉकडाउन लगा दे रहे हो बार बार। An outbreak in Henan provincial capital of Zhengzhou has hit production of the world biggest assembly center of Apple। तो इसलिए एप्पल अपना शिफ्ट कर रहा है भाई इंडिया में,
उसके अलावा सेमीकंडक्टर प्लांट भी इंडिया में आ रहे हैं, फॉक्सकॉन, वेदांता डील जो गुजरात में बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि लोग चाइना से भागना चाहते हैं कि भैया वहां विश्वास नहीं है, कभी भी कुछ भी करते हैं, कोई पॉलिसी श्योरिटी नहीं है, कुछ भी हो रहा है वहां। तो फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी जो भारत में इन्वेस्ट कर रही है, एप्पल्स बिगेस्ट सप्लायर, शिप्ड अबाउट $32 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट ओवरसीज फ्रॉम ज़ेंजुआओ इन 2019। लेकिन अब वहां लगातार लॉकडाउन लगाकर वो लोग अपना आईफोन पूरी दुनिया तक नहीं ले जा पा रहे, तभी सप्लाई चेन डिसरप्शन। और उसके अलावा क्या है, मेनी ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड ऑफ वर्कर इन फॉक्सकॉन साइट हैव बीन प्लेस्ड अंडर आइसोलेशन। तो काम ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए China+1 पॉलिसी अडॉप्ट हो रही है, यही रीजन है। एक डेटा पॉइंट और सुन लीजिए, अक्टूबर 28 को सिटीज अकाउंटिंग फॉर 47% ऑफ चाइनाज जीडीपी वर अंडर सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट ने बोलता है। तो अगर फर्दर लॉकडाउन्स लगेगा तो चाइना के प्रोडक्शन पे, एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड सप्लाई चेन पे असर पड़ेगा और वो वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या है चाइना, व्हाट इज China+1 स्ट्रैटेजी? भाई 2013 में ये स्ट्रैटेजी आई थी। ये जो ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ये कहता है कि चाइना के अलावा हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी इन विच कंपनीज अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना एंड डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस टू अदर गुड डेस्टिनेशन, जहां पॉलिसी श्योरिटी है, जहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहां वर्कफोर्स है चीप। तो China+1 स्ट्रैटेजी। अब देखिए 30 साल पहले जब लोग चाइना गए थे, वेस्टर्न कंपनी, तो चाइना में हेविली इन्वेस्ट किया। क्यों भाई? क्योंकि वहां लो लेबर कॉस्ट थी। अब लेबर कॉस्ट हाई हो गई है वहां, तो वो भी एक नुकसान है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी लो थी, अब प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई हो गई है वहां। उसके अलावा क्या है, चाइना में कंज्यूमर मार्केट भी बूमिंग था, क्योंकि वहां पॉपुलेशन राइज हो रहा था तब। तो तीनों बेनिफिट थे, लेबर चीप, प्रोडक्शन चीप और कंज्यूमर भी थे वहां। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ओवर कॉन्सेंट्रेशन हुआ मैन्युफैक्चरिंग का, बिजनेसेस का चाइना में। तो अब चाइना में कुछ भी खराब जाता है तो पूरी दुनिया को असर पड़ जाता है। अब यह स्थिति तो रहने नहीं देनी है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो इसलिए China+1 पॉलिसी। तो लेट जुलाई में दिस ग्रुपिंग ऑफ 18 इकोनॉमीज, जिसमें इंडिया भी है, यूएस भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, उसने एक रोड मैप अनवेल किया कि हम एक कलेक्टिव सप्लाई चेन बनाएंगे दैट वुड बी रेजिलियंट इन लॉन्ग टर्म। कि एक जगह नहीं रखते सप्लाई चेन, कई जगह रखते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? इंडिया का हो रहा है। अब इंडिया का फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया हैज सर्टेन इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स। भारत की कुछ खुद की खूबियां हैं जिस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज भारत को ज्यादा पसंद कर रही हैं। वो क्या है भाई? व्हाट इंडिया हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड। भारत के पास ऐसा क्या है जो भारत ऑफर कर रहा है जिसकी वजह से वेस्टर्न कंपनीज अब भारत में आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं हेविली चाइना को रिप्लेस करने के लिए। पहली चीज क्या है? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी है हम। तो वेस्टर्न नेशंस डेमोक्रेसी को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो खुद डेमोक्रेसीज हैं। वो डिक्टेटोरियल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को विश्वास नहीं करते जो चाइना में है। दूसरी चीज जो इंडिया ऑफर कर रहा है जिसकी वजह से कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता है। यहां डेमोक्रेसी से लोग अपनी सरकार चुनते हैं, राजनीतिक स्थिरता है। चाइना में क्या है, जो जी जिनपिंग ने बोल दिया डिक्टेटोरियली, वो चल रहा है, वो चलेगा। तो वेस्टर्न नेशंस विश्वास नहीं कर रहे उन पे, इंडिया पे विश्वास कर रहे हैं। अगली चीज भारत क्या ऑफर कर रहा है? पॉलिसी स्टेबिलिटी। चाइना में कोई पॉलिसी स्टेबिलिटी तो नहीं है। एक कोविड का केस हुआ, लॉकडाउन मार दो। दो कोविड का स्टेज हुआ, लॉकडाउन मार दो। आज मन नहीं कर रहा ये कंपनी हमारे देश में काम करे, निकाल दो। तो भारत में पॉलिसी स्टेबिलिटी है। हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने कल ही परसों एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया गिव्स पॉलिसी स्टेबिलिटी, नीति की स्थिरता
और ट्रांसपेरेंसी है हमारी नीतियों में। इसी वजह से लोग भारत में निवेश कर रहे हैं और निवेश करना भी चाहिए। अगली चीज भारत क्या दे रहा है जिसकी वजह से निवेश हो रहा है? हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसंख्या लाभांश है। भाई फैक्ट्री खुलेगी, उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए, तो क्या है चाइना की जो स्ट्रेंथ थी, चीप लेबर, प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई है हमारी, हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, दोनों चीज है। और हमारे यहां ट्रेंड वर्कफोर्स भी है, स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर के लिए, हाईली सोफिस्टिकेटेड सेक्टर के लिए, तो उस वजह से भी आ रहे हैं लोग। उसके बाद क्या है भाई, चाइना के क्यों गए थे? हमारे यहां कंज्यूमर है, जब हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में कुछ ही सालों में, तो कंज्यूमर बेस भी हमारा है। तो जिस वजह से लोग चाइना गए थे उस वजह से लोग अब भारत में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या देते हैं हम, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्रीज है, धीरे धीरे यहां के लोगों का इनकम बढ़ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे लोग की इनकम बढ़ रही है भारत में, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो वेस्टर्न कंपनीज को अपना सामान बेचने में आसानी होगी, क्योंकि यहां के लोग और समृद्ध होंगे और सामान खरीदेंगे और खर्चा करेंगे, तो वो भी एक कारण है, इसलिए रिप्लेस कर रहा है इंडिया। उसके बाद क्या है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, सो यहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, निवेश की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इस वजह से विदेशी लोग भारत में आकर निवेश कर रहे हैं चाइना को छोड़ के। अब उसके अलावा क्या ऑफर कर रहा है इंडिया? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमारा कोई जोड़ ही नहीं है। हमने जितने डिजिटल इनोवेशन किए हैं, जिसका नाम है इंडिया स्टैक, जिसमें आधार है, जैम ट्रिनिटी है, रुपए पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ऐसी कई चीजें हैं, यूपीआई है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, जो पूरी दुनिया को भारत दे रहा है। तो अगर ये कंपनियां भारत में आएंगी तो उसका लाभ इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके अलावा भारत लगातार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, ये सारी चीजें लॉजिस्टिक्स को बेटर करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें वर्ल्ड इन्वेस्टर्स को पसंद आ रही हैं, और वो चाइना को रिप्लेस करने का जो दूसरी जगह ढूंढना चाह रही हैं, उसके लिए एक डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन बनकर उभरी है। इसी वजह से वेस्टर्न नेशंस आर रिप्लेसिंग चाइना विद इंडिया। आई होप आप समझे होंगे चाइना में क्या समस्या है और भारत कैसे रिप्लेस कर रहा है चाइना को, धीरे 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 धीरे। इसी के साथ आखिरी में आप सभी को मैं बता दूं, आप सब मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। पीडीएफ में इंटरेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सवाल तीनों जगह भेज दो। जाने से पहले आप सभी को बता दूं मैं, यूपीएससी की तैयारी अब दूर नहीं, अपने घर बैठे आप कर सकते हो, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में क्वालिटी तरीके से कर सकते हो इस बैच में एनरोल करके। सारी क्लासेस लाइव होंगी, याद रखिएगा। ये कोड लगाना है, 19,000 रुपए का मिल जाएगा। कोड एक बार फिर से सुन लीजिए, KP लाइव, एडमिशन ले लीजिए इस कोड के जरिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। Hi, I'm Mansi. I'm preparing for the civil services examination. I have subscribed to Study IQ course. This course is really good and affordable. You get the PPT, handwritten notes and the crux material after every class. It's really helpful. Even the teachers and the mentors are really helpful. They help you with all your doubts. And it's a nice experience preparing with Study IQ. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।